So in this particular problem, we are having two free particles plus q and plus 4q. That means the charge is again in the ratio of 1:4. So दो charges हैं. Let's place them. So this is the charge number 1, q1. Magnitude is plus q. And then I've got another charge. What is another charge? q2 plus 4q. And what is the distance of separation between the two charges? The distance of separation between these two charges happens to be d is equals to L. So what type of forces are they exerting onto each other? किस तरह का फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे? दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है? लाइक. तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, रिपल कर रहा है. सो ये रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ आ गई. ये किसकी रिपल्सिव फोर्स है? Q1 की. तो इसको मैंने F1 से लिख दिया. और दूसरा कौन सा चार्ज है? Q2. Q2 Q1 के ऊपर किधर फोर्स लगा रहा होगा? किधर की तरफ लगा रहा होगा? माइनस आई क्या, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस. और ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेट्स राइट डाउन इट एज F2. Isn't it? Are both the charges balanced in the state of equilibrium or they are going to be unbalanced state? क्या ये दोनों चार्जेस बैलेंस स्टेट में है कि अनबैलेंस स्टेट में है? अगर मौका मिलेगा तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे? इफ दे आर फ्री टू मूव, Q1 किधर की तरफ भागना चाहेगा? Q1 माइनस आई कैप की तरफ, इधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा. और Q2 किधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा? प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. तो आर दीज टू चार्जेस अंडर द बैलेंस कंडीशन? Are they in the state of equilibrium? The answer is no. When can the state of equilibrium be achieved? The state of equilibrium can be achieved when the net forces acting onto the body is zero. Is necessary for translatory equilibrium. Or for rotatory equilibrium, the net torque has to be zero. यहाँ रोटेशन तो हो नहीं रहा है, तो हमें किसकी बात करनी है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की. और जब हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो क्या चीज रिक्वायर्ड है? नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. अब ये क्या कह रहा है? अ थर्ड चार्ज इज टू बी प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम. तो पहली बात तो ये पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज रखो. कहां पर रखो ये तो बताया नहीं. सो दैट कह रहा है कहीं भी रखो. सो दैट व्हाट? The entire system must come under the state of equilibrium. Let us say that there are three regions. This is again region number 1, as I just now discussed with you. This is region number 2, and this is region number 3. If I place a charge, let me just discuss all the possibility now. If I place a charge at a point X over here. If I place a charge at point X in the region 1, let's try to understand, can the state of equilibrium be attained or not? कैसा चार्ज रखे? पहली बात तो ये सोचना कि पॉजिटिव चार्ज रखे कि नेगेटिव चार्ज रखे. दो पॉसिबिलिटी है. एक पॉजिटिव चार्ज की भी पॉसिबिलिटी और एक नेगेटिव चार्ज की भी पॉसिबिलिटी है. लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज Q0. तो Q0 का नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर का है. तो Q1 Q0 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? Q1 Q0 के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव. किधर की तरफ लगाएगा? माइनस आई कैप, लाइक दिस. ओके, दिस इज द फोर्स दैट Q1 हैज अप्लाइड ऑन Q0. मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? F Q1 Q0. Q1 ने किसके ऊपर अप्लाई किया है? Q0 के ऊपर. अब F जो चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q2 है, तो चार्ज Q2 कैसा फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर? और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो डेफिनेटली उसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ होगा. हाँ या ना? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो मैंने छोटे से दिखाया है. क्यों? क्योंकि Q2 जो है फार्दर अवे है. ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस, तो ये फोर्स थोड़ा छोटा होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ध्यान रखना. बट एनी विच वेज दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ है. क्या एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? तो आंसर मिला नो. तो क्या ये स्टेट इन इक्विलिब्रियम आ सकता है? आंसर मिलता है नो. अगर मैं इसी चार्ज Q0 को इधर रख देता हूं कोई रीजन पॉइंट Y पे, ठीक है, तो Q1 की वजह से यहां पर रखे हुए Q0 चार्ज के ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा?
पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, आई कैप में लगेगा। ये किसने फोर्स लगाया है? Q2 ने। Q2 ने नहीं, Q1 ने। ये फोर्स किसने लगाया है? Q1 ने। किसके ऊपर? Q0 के ऊपर। और देखो एक दूसरा चार्ज भी तो है Q2। Q2 भी किधर की तरफ फोर्स लगाएगा? ये भी तो पॉजिटिव आई कैप, और ये पास है इसके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बड़ा है। तो ये हो गया F Q2 ने Q0 के ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों फोर्स भी तो एक ही डायरेक्शन में है। क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है? कब हो सकती थी? जब नेट फोर्स और नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों फोर्सेस को कम से कम, तो अब एक रीजन 2 बच जाता है। रीजन 2 में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। नहीं, अभी पॉजिटिव ही चार्ज को इन बिटवीन द रीजन चल रहा है। इस पॉइंट को Z कह देता हूं। यहां पे कितना चार्ज रख रहा हूं? Q0। अब जो F2 जो इसके ऊपर फोर्स लगाया, किधर की तरफ लगेगा? सॉरी, Q1 जो फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, आया ना? तो ये फोर्स आ गया F Q1 ने जो Q0 के ऊपर। क्लियर है? F2 जो फोर्स लगाएगा वो माइनस आई कैप। तो भैया बीच वाला चार्ज तो दिखता है कि बैलेंस होके एक को बैलेंसिंग की सिचुएशन आ सकती है। ये किसने लगाया? F Q2 ने Q0 के ऊपर। तो ये वाला चार्ज तो दिख रहा है कि बैलेंस हो सकता है। अब मुझे देखना कि क्या ये वाले चार्ज के बैलेंस होने की सिचुएशन बन सकती है इस चार्ज के रखने पे, और क्या ये वाले चार्ज के बैलेंस होने की सिचुएशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? वी नॉट टू चेक बिकॉज वी वांट द एंटायर सिस्टम टू कम इन इक्विलिब्रियम। अब देखो Q1 जो Q0 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो फोर्स कौन लगा रहा है? Q0। किसके ऊपर? Q0 का नेचर कैसा है? Q1 का नेचर कैसा है? तो Q0 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाए, वो किधर की तरफ लगाए? क्या ये बात समझ में आ गई? तो देखो ये वाले चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक रेड वाला जो Q2 ने Q1 के ऊपर लगाया, और ग्रे वाला जो Q0 ने Q1 के ऊपर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस? They are both directed along the left side towards the negative x-axis, towards minus I cap. Can Q1 come under state of equilibrium? Can Q1 come? Why? Because both the forces are directed in the. अगर दो लोग मुझसे मिलकर एक ही तरफ खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उधर की तरफ मूव करने लगूंगा। और लेट्स ट्राई आउट विद दिस वन। अब देखो Q1 ने जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाया, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड विद F1, ओके? What will be the force of Q0 on Q2? And in what direction? Force of Q0, that will be I cap in this direction, with shown with the gray arrow. This force Q0 ने जो Q2 के ऊपर लगाया. Again, if you notice, both the forces are in the same direction. Can they come in equilibrium? Is it a possibility? So what you learn, though it is a possibility that the Q0 may come under equilibrium, but Q1 and Q2 cannot come in equilibrium, so I cannot say the entire system comes in equilibrium. So that is the reason why, by taking a positive charge and trying to place in any of these three regions, I do not see a possibility of making the entire system or bringing the entire system under equilibrium state. Is that clear to everyone? Have you understood the reasoning part, how you are going to reason it out? Okay, now let's take another case. I am going to replace the positive Q0 with a negative Q0 and we'll see whether can this be a possibility or not. If you have got any query, please let me know. Let's take the case number 2. Let's discuss the case 2. Now in case 2, again what I am taking two charges. Let's call them as Q1 and Q2 as we have done earlier. So this is charge Q1, this is charge Q2. The distance between both the charges is again D, as we have considered earlier. D is equals to L. Q1 magnitude is plus Q. Q2 magnitude is plus 4Q. Q2 magnitude is plus 4Q. And
there is a line that I am drawing in order to represent the line joining the two charges. This is a line which is joining the two charges, and there are three distinctive regions where I am interested to talk about. This is the region number 1. Let's call this region as 1. And then I've got a region number 2. Let's call this region 2. And then I've got a region number 3. So we are calling it as region number 3. Is that clear? And now what I am going to do, I am going to place a negative charge Q0. तो अब मैं जिस चार्ज को प्लेस करने वाला होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा. पहले तो Q1 और Q2 का फोर्स एक दूसरे के ऊपर, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनकी वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर की तरफ लगेगा. Q1 ने जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन. क्लियर है ये? एंड दैट will be F1. Force that Q2 applies on Q1 is also a repulsive force directed in this particular direction. Is that clear? And let's call this force as F2. This force as F2 and this force was F1. Okay. Now in this particular case, what we are about to discuss, what would happen if I place a negative charge. So in the region 1 at point X, if I place a negative charge minus Q0. So no longer I am placing a positive charge, I am placing a negative charge minus Q0. So what will be the direction of force that Q1 is going to apply on Q0? माइनस आई कैप. Q1 ने जो Q0 के ऊपर लगाया है, इन दोनों के बीच में, कौन से दोनों के बीच में? Q0 जो माइनस Q0 है, Q1 अनलाइक चार्जेस हैं, तो किधर की तरफ फोर्स लगेगा? इधर की तरफ लगेगा, अट्रैक्ट करेगा Q1. अरे भैया नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट ही होती हैं. तुम्हारे तरफ तो वैसे ही बुला लेंगी ज्ञान देने के लिए. तो ये इधर की तरफ अट्रैक्टेड, तो ये फोर्स किसका आया? किसका आया भाई ये फोर्स? Q1 का किसके ऊपर लग रहा है? Q0 के ऊपर, माइनस Q0. ठीक है. अब आ जाओ Q2 का फोर्स किधर की तरफ लगेगा? Q2 कैसा है? ये पॉजिटिव है. Q0 कैसा है? दोनों चार्जेस अनलाइक है. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टेड फील करते, तो Q2 इसको क्या करेगा? इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा. तो ये दोनों का डायरेक्शन तो सेम हो गया फिर से. तो यहां पर क्या एक पॉसिबिलिटी बनती कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे? तो आंसर बनता है नो. तो रीजन 2 में तो चार्ज को प्लेस करके हम कहीं पर भी बैलेंसिंग नहीं पा सकते. क्या ये बात समझ में आ गई? रीजन 3 में आते हैं, पॉइंट Y की बात करते हैं. Q1 Q3 के ऊपर अगेन रीजन 3 में जो रखा हुआ चार्ज है दैट इज आल्सो नेगेटिव. तो Q1 Q3 के ऊपर क्या फोर्स लगाएगा? Q1 Q3 के ऊपर अगेन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. कैसे चार्जेस हैं? अनलाइक चार्जेस है. अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो Q1 Q0 को अपनी तरफ खींच रहा है. ये फोर्स किसने लगाया? ये फोर्स लगाया है Q1 ने. किसके ऊपर? Q0 के ऊपर. Q2 कैसा चार्ज है भाई? Q2 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव. Q0 कैसा चार्ज है? नेगेटिव. किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा. ये फोर्स किसकी वजह से आया? Q2 ने लगाया. किसके ऊपर? Q0 के ऊपर. क्लियर है? दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. क्या यहां पे बैलेंस सिचुएशन आ सकती है? तो दिखता है कि रीजन 1 और रीजन 2 में अगर मैं इवन नेगेटिव चार्ज प्लेस करूं चाहे मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेस करूं, इन दोनों रीजन पे रखे जाने पर चार्जेस
बैलेंस की स्टेट में नहीं आते, नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता इवन इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज। Even if I place a positive charge or if I place a negative charge, in all the cases, I won't be able to get a net force zero in what region? Region 1 and region 2. Region 3, sorry. Now let's talk about region number 2. What would happen if I place a charge Q naught? What type of Q naught? Minus Q naught in region number 3. Let's look at it. Q1 Q naught को क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो Q1 का फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। ये फोर्स किसने लगाया है? Q1 ने किसके ऊपर? Q naught के ऊपर। तो ये फोर्स आया जो Q1 ने लगाया है Q naught को। Q2 चार्ज क्या कर रहा होगा? Q naught को। Q2 कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और Q naught कैसा है? तो अगेन इट इज अट्रैक्टिव। सो यू कैन सी दीज टू फोर्सेज आर opposite to each other, so the possibility of cancellation arises. So the charge, negative charge Q naught that you have placed is going to get balanced in between the two charges. So it does not matter if I place a positive charge or even if I place a negative charge. Understand this thing. Irrespective of the nature of the two charges, if I am placing the charge in between these two charges, I am always able to get that charge placed to come under balance condition. But that was not the question whether the charge placed is getting under the balance condition. The question is asking us, can we place the entire system, can we bring the entire system under balance condition? अब देखो, अभी ऊपर वाले केस में Q1 और Q2 नहीं बैलेंस में आ पाए थे। अब देखते हैं नेगेटिव चार्ज रख के क्या मैं Q1 और Q2 को बैलेंस कर पाता हूं कि नहीं। What I need to do? Let's find out the direction of force that acts on Q1 due to negative charge Q naught, and what will be the direction of that force? कैसा चार्ज है अपने पास? नेगेटिव चार्ज है। Q naught कैसा चार्ज है? Q1 कैसा चार्ज है? लाइक है कि अनलाइक है? अनलाइक चार्जेस। तो अब Q naught Q1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना? तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। अब यहां पे इस फोर्स को क्या लिखे? ये फोर्स किसने लगाया? Q naught ने। किसके ऊपर? अब देखो, इस Q1 के ऊपर पहले F2 लग रहा था, अब एक ये फोर्स Q naught Q1 लगने लगा। इन दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे के, तो अब ये चार्ज भी बैलेंस में आ गया, पॉसिबिलिटी बन गई। अब देखो Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा Q naught, so due to this charge Q naught, the direction of the force on Q2 will be attractive, ये अपनी तरफ पुल करेगा इसको। तो ये जो फोर्स आया है किसने लगाया है? Q naught ने Q1 के ऊपर, सॉरी Q2 के ऊपर। Is that clear? Any confusion to anyone? So what you learned, कि when I place a negative charge in between the two charges, even Q1 and Q2 also starts experiencing equal and opposite forces, just a case which was not possible in the case 1. याद है केस 1 में जो Q naught ने Q1 के ऊपर लगाया था, वो फोर्स का डायरेक्शन वही था जो F2 का था, या जो फोर्स Q naught ने लगाया था Q2 के ऊपर, उसका भी डायरेक्शन ग्रे कलर वाला है। Is that clear? समझ में आ गई बात? So under what condition can you make the entire system to come under equilibrium? When you are placing a negative charge where in between the two charges. Is that clear? So the force between Q1 and Q2 is equals to force between Q2 and Q1, already written as, these two forces were written as F1 and F2. This is Q1 ने जो फोर्स Q2 के ऊपर लगाया इसको F1 कह रहे थे, और Q2 ने जो Q1 के ऊपर लगाया था उसको हम लोगों ने F2 कहा था डिस्कशन में। तो दिस विल बी C Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, which can be written as C Q1 is Q, Q2 is how much?
4q upon distance between them is L का square, and this can be written as 4cq square upon L square. क्लियर हो गई बात? अब जैसा देखो, जो फोर्स Q1 ने Q0 के ऊपर लगाया है, फोर्स जो Q1 ने Q0 के ऊपर लगाया, या फोर्स जो Q0 ने Q1 के ऊपर लगाया है, तो ये Q1 है, ये Q0 है. इस फोर्स को क्या कहूंगा मैं? C Q1 Q0 अपॉन ये डिस्टेंस. दिख रहा है इतना डिस्टेंस? अब ये तो दिया नहीं है, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x, तो अपॉन x का होल स्क्वायर. कहां पे what will be, how much will be this distance? टोटल डिस्टेंस कितना था इन दोनों के बीच का? बोलो भाई. Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना था? L. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? X. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L माइनस x. तो जो फोर्स, कौन से दो पेयर की अब बात करने जा रहा हूं? फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q0, और फोर्स बिटवीन Q0 और Q2. दिस पेयर विल बी C Q2 Q0 अपॉन L minus x का whole square. Now you already know that Q1 has been given as Q, so CQ Q0 upon x square, and this will be C 4Q Q0 upon L minus x का whole square. Is this much clear? Now, for equilibrium. So for equilibrium, दो कंडीशन निकली थी. क्या पहली कंडीशन थी? जो फोर्स Q1 ने Q0 के ऊपर लगाया, जो फोर्स Q2 ने Q0 के ऊपर लगाया, दोनों फोर्स को कैसे होना? आपस में इक्वल होना है. तो Q1 ने Q0 के ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या है? CQ Q0 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू C 4Q Q0 अपॉन L माइनस x का. तो C से C कट गया, Q से Q कट गया, Q0 से Q0 कट गया. L माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1. टेक द रूट ऑन बोथ द साइड. टेकिंग SQRT स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. L minus x upon x is equals to 4. Therefore, L minus x is equals to 4x, or L is equals to 5x. Sorry, 4 को कट के हो जाना चाहिए था 2. So this would have become 2x. This could have become now 3x, or x is equals to L by 3. So where the third charge? So minus negative charge must be placed at x is equals to L by 3 from which charge? From charge Q1, which must be equals to Q. Is this much clear? Now look at the equilibrium of these two charges. Q2 Q1 must be equals to F1. So let's take that thing into account. Again, for equilibrium, what is required? Ki F1 must be equals to force that Q0 applies on Q2. Force that Q0 applies on Q2. और also we could have taken, इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था? F2. और इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा था? Q0 Q1. और F2 must be equals to force that Q0 has applied, force that Q0 has applied on Q1. Force that
Q naught has applied on Q1, यहाँ पे फोर्स जो Q naught has applied on Q2. क्लियर है? इन दोनों में से कोई भी एक लेके हम Q naught की वैल्यू को फाइंड करते हैं। F1 की वैल्यू पीछे देखो निकाल के आ रहे हैं हम लोग, कितनी थी? 4c q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो 4c q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। Q naught ने Q2 के ऊपर जो फोर्स लगाया था, force that Q naught has applied on Q2 was again C, 4c q naught upon L minus x by 3 का होल स्क्वायर। What is x? That is L minus L by 3 का होल स्क्वायर। यहां से देखो 4 4 कट गया, c कट गया, q स्क्वायर से एक q कट गया, यहां पे बचा एक q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q नॉट L माइनस L बाई 3 कितना जाएगा? 2L बाई 3 का होल स्क्वायर। देयरफॉर Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन 4L स्क्वायर अपॉन 9। ये 9 ऊपर चला गया, और आई कुड हैव रिटन डाउन Q अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9Q नॉट अपॉन 4L स्क्वायर। इस L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट गया, देयरफॉर Q नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4Q बाई 9 कूलम। कहां से नहीं समझ में आया? लुक एट द सेकेंड। भाई वी वांट द एंटायर सिस्टम टू कम इनटू इक्विलिब्रियम ना, तो इस चार्ज को भी तो इक्विलिब्रियम में होना था। ये जो Q1 चार्ज है या ये जो चार्ज Q2, इनको भी तो इक्विलिब्रियम है। क्वेश्चन ने ये थोड़ी नहीं कहा कि बीच वाला चार्ज से इक्विलिब्रियम में है। इट सेज दैट कि अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करना है। सो F2 एंड जो इसका फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लगा था Q नॉट ने जो Q1 के ऊपर लगाया था, दिख रहा है ये वाला फोर्स? ये जो पिंक कलर से मैंने इंडिकेट कर रखा है, ये दोनों फोर्सेस को भी तो अपोजिट होने थे। या ये जो फोर्स Q1 ने Q2 के ऊपर लगाया था वो रेड कलर से इंडिकेट किया था, जो बीच में रखा हुआ था उसकी वजह से फोर्स Q नॉट Q2 के ऊपर, ये भी दोनों अपोजिट होने थे। तो ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चाहिए थी। तो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वाज व्हाट? द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम वाज जो फोर्स F1 मस्ट बी बैलेंस्ड बाय फोर्स दैट Q नॉट हैज अप्लाइड ऑन Q2, और जो फोर्स F2 के ऊपर लग रहा है, फोर्स F2 लग रहा है, दैट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय जो फोर्स Q नॉट ने Q1 के ऊपर लगाया। इज दैट क्लियर? सो ऑन सॉल्विंग दिस आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ Q नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q नॉट? 4Q by 9. And what was nature of this? The nature was negative. So we got two things. Where the charge must be placed? The charge must be placed at x is equals to L by 3 meter apart. The charge must be placed at x is equals to L by 3 meter apart. And where it should, what will be the magnitude of the charge placed? It should be minus 4Q by 9 coulomb. The nature should be negative, because with the positive charge, when we discuss the case 1, we have found that it was not possible for the charges to come under equilibrium. The entire system was not coming under the equilibrium condition. Now the second question that they ask is whether this equilibrium will be stable or not. Show that the equilibrium is unstable. Now, how to show this equilibrium is unstable? If I disturb this charge Q naught, if I move slightly, displace the charge slightly, what will I observe? The equilibrium will get disturbed easily. So all the three charges will start moving haywire in the other direction. So that tells us that the equilibrium is unstable. Mathematically, how you should derive, how you are going to show that the equilibrium is unstable? So for equilibrium to be unstable, what is required? If I displace any charge from its position, all the charges
begins to fly off in different direction, suggesting equilibrium is unstable.